क्या आप जानना चाहते हैं कि 2026 के बोर्ड इम्तिहान की OMR शीट और आंसर शीट कैसे भरी जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टडी स्प्रिंट। आज हम देखेंगे कि बोर्ड इम्तिहान 2025 की एक पुरानी आंसर शीट और ये भी समझेंगे कि 2026 में आने वाली शीट तकरीबन इसी तरह की होगी, लेकिन थोड़ी अपडेटेड होगी। स्टूडेंट्स, ये छोटा सा फ़र्क आपके नंबर गेन कर सकता है या लॉस कर सकता है, तो गौर से देखें वीडियो को। सबसे पहले OMR शीट के पहले सफ़े पर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यहाँ आपको अपना रोल नंबर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट और एनुअल जो भी आपका ईयर है, जैसे आप 2026 में पेपर्स देंगे तो यहाँ फिल करेंगे। आपको अपना ग्रुप लिखना है, प्री मेडिकल है या फिर प्री इंजीनियरिंग है या साइंस है या आर्ट्स है, जो भी आपका ग्रुप है वो आपको यहाँ फिल करना है। और देन यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना है लास्ट में। बिल्कुल सही लिखना ज़रूरी है। अगर रोल नंबर गलत या बबल सही नहीं भरा हुआ तो नंबर कट सकते हैं। यहाँ अक्सर तलबा छोटी सी गलती कर बैठते हैं जो इनके हार्डवर्क को ज़ाया कर सकती है। बबल्स हमेशा नीले या काले पेन से भरें। OMR आधा भरा या टिक मार्क अलाउड नहीं करता। स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखें करेक्ट मेथड और रॉन्ग मेथड दोनों मेंशन किए हुए हैं, लेकिन उस वक्त आपके पास इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता कि आप इस मेथड को गौर से देखें। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो करेक्ट मेथड है वो क्या है कि आपने जो बबल है इसको कंप्लीट फिल करना है और इस बबल से बाहर बिल्कुल भी निशान ना आए। ठीक है, अगर आपने बबल इस तरह फिल किया कि आपने सिर्फ इसकी बाउंड्री बना दी तो ये भी रॉन्ग होगा। अगर आपने सिर्फ सेंटर में कोई एक डॉट लगा दिया तो ये भी रॉन्ग होगा, इसे मशीन रीड नहीं करेगी। अगर आपने इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी ये भी रॉन्ग होगा। टिक भी अलाउड नहीं होता और इस तरह कोई भी क्रॉस जो है वो भी अलाउड नहीं होता। आपने सिर्फ सर्कल को इस तरह पूरा फिल करना है। ओके, हाउ टू फिल रोल नंबर। रोल नंबर कैसे फिल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो रोल नंबर है वो 529 है तो आपने पहले अपना ऊपर रोल नंबर जो है वो लिखना है, जैसे यहाँ 529 लिखा हुआ है। देन उसके बाद अगर ये 5 है तो आप यहाँ 0 0 1 2 3 4 5 तो आपने 5 वाले को कंप्लीट फिल कर दिया। ओके, उसके बाद 2 है तो 0 1 2 2 वाले सर्कल को आपने कंप्लीट फिल कर देना है। देन आपका क्या है 9, तो 9 ये देखें बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे 9 वाला सर्कल है, बबल है, तो आपने उसको जो है वो कंप्लीट फिल कर देना है। इसी तरह यहाँ भी देखें आपका जो भी रोल नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ये रोल नंबर है 5 है तो आपने 5 वाला बबल फिल किया। देन 2 है तो आपने 2 वाला सेकंड वाला किया। देन उसके बाद 9 है तो आपने लास्ट वाला कर दिया और फिर 2 है तो आपने 2 वाला कर दिया। 3 है तो फिर आपने 3 वाला, 1 वाला है तो आपने 1 वाला कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बबल आपने बिल्कुल सही फिल करने। अगर यहाँ मिस्टेक हुई तो आपका रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है या आप फेल भी हो सकते हैं। कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर करना है। ये इन्विजिलेटर सिग्नेचर की जगह है, गलती से भी यहाँ सिग्नेचर मत कर दीजिएगा। यहाँ आपका जो भी टीचर, जो भी इन्विजिलेटर आपका पेपर कंडक्ट कर रहा होगा वो अपने साइन करेगा और यहाँ आपने अपना सिग्नेचर करना है लाजमी। अब अंदर वाले सफ़हात की बात करते हैं। अंदर वाले सफ़हात पर यहाँ अहम हिदायत, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और यहाँ से अगर हम देखें सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि सेक्शन 1 जो आपका होगा, सेक्शन ए होगा, वो आपका MCQs का होगा। ठीक है, वो भी आपके पास बबल्स वाली शीट आएगी, आपने उसी में सर्कल फिल करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस का है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो सेक्शन ए में चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है तो आपने इसी के सामने से ही स्टार्ट करना है। आपने ये वाली लाइन जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़नी है, आपने इसी के आगे से अपने आंसर को स्टार्ट करना है और बहुत बड़ी बड़ी जो है वो 2 या 3 लाइन्स में हेडिंग्स नहीं डालनी है। ओके, अगर कोई हेडिंग है तो आपने तकरीबन आधी ही लाइन में वो हेडिंग डालनी है और उसी के आगे से आपने अपना आंसर जो है वो कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब यहाँ एंड पर देखें, जहाँ लाइन एंड हो रही है तो आपने यहीं पर जो है वो अपने वर्ड को एंड कर देना है। अगर कुछ लेटर्स आपके बाकी बचते हैं तो यहाँ छोटा सा डैश लगा के आप बाकी जो भी आपके लेटर्स हैं वो आप नीचे लिख दें, लेकिन इस लाइन को क्रॉस मत कीजिएगा।
ओके, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 के आगे ही आपने उसका सॉल्यूशन लिखना है, किसी और के आगे नहीं लिखना है। ठीक है, अगर कुछ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कंप्लीट आंसर लिख दिया लेकिन फिर भी आपकी 1 या 2 लाइन्स जो हैं वो बच गई हैं, तो आपने उन 1 या 2 लाइन में कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपने उनको ब्लैंक छोड़ देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे ही आपने उसका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ये तमाम शॉर्ट जो हमारे आंसर्स हैं यानी कि सेक्शन बी उसका पोर्शन है, उसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए हाफ पेज जो है वो गिवन होगा। ये प्रीवियस कॉपी है 2025 की, लेकिन 2026 में तकरीबन इसी तरह की कॉपी होगी, बस थोड़ी सी अपडेटेड होगी वो। तो आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो न्यू कॉपी होगी उसको भी आराम से मैनेज कर लेंगे। इस सेक्शन सी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का स्टार्ट हो गया। इसके लिए हमें जो है देखें ये बीच में कोई लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं लगी हुई, आप जो है ये पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसी के आगे से हेडिंग्स वगैरह में बहुत ज़्यादा लाइन्स वेस्ट मत कीजिएगा और इसके लिए आपको ये 2 पेजेस गिवन है, ये आमने सामने वाले ये 2 पेजेस आपको गिवन है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आपने जो है वो नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर ज़रूर मैच कर लीजिएगा अपने पेपर्स के साथ और इसके लिए भी आपको 2 है और वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है। ये आखिरी वाली शीट जो है ये आप रफ वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका मैथ्स का पेपर है या और कुछ इस तरह से है कि आपको रफ वर्क की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये लास्ट वाला पेज जो है वो रफ वर्क का है और इसमें से कोई भी पेज आपने फाड़ना नहीं है और कॉपी को आपने इसी तरीके से जो है वो अच्छी तरीके से चेक करके फोल्ड नहीं करना है कॉपी को। आपने कुछ बच्चे इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, तो आपने कॉपी को फोल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है कोई, और अपने इन्विजिलेटर के सिग्नेचर ज़रूर करवाने हैं और अपनी अटेंडेंस शीट पर भी लाजमी सिग्नेचर करने हैं। याद रखें, साफ हैंड राइटिंग और दुरुस्त तरीका आपके नंबर बचा सकता है। हर नए सवाल को नई लाइन से शुरू करें, कट या फिर इरेजर कम से कम रखें। 2026 की नई शीट लेआउट में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन बेसिक यही रहेगा। अभी से प्रैक्टिस करें, मिस्टेक अवॉइड करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2026 की फुल OMR प्लस आंसर शीट टिप्स बना दूं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल स्टडी स्प्रिंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एजुकेशनल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।